क्योंकि गुज़िश्ता भी एक दो पॉलर्स के वाक़ये हुए कि वो पॉलर था, दुबई लड़कियां जा रही हैं आ रही हैं, बड़ा बड़ा कुछ हो रहा है, इस तरह के काम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़ आम आवाम से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं एक पॉलर पर। हमने इनका काफ़ी नाम सुना था, मिरर ब्यूटी पॉलर का, जो कि पाक अरब सोसाइटी में है। और इनके पास बच्चियां भी बहुत ज़्यादा लड़कियां आती हैं और काम सीखने के हवाले से, और इनके काम की भी काफ़ी तारीफ़ सुनी और इनकी भी काफ़ी तारीफ़ सुनी, क्योंकि देखिए बहुत सारे पार्लर्स ऐसे भी हैं कि आप लोगों ने, मैंने भी काफ़ी कुछ सुना है। तो मैंने कहा चलें आज हम पार्लर्स का जो है विज़िट करते हैं और इंटरव्यूज़ लेते हैं, जानते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आप ही, मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है कि पॉलर के हवाले से कहा जा रहा है कि भी पॉलर के नाम पे, आड़ पे लोग जो है गलत काम भी कर रहे हैं। पॉलर्स वाली जो अक्सर मोस्टली आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। जी, जी, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आप ठीक कह रही हैं। जब मैं स्टडी लाइफ़ में थी, स्टूडेंट थी, तो उस लाइफ़ में मैंने ये सुना हुआ था कि कॉलर्स अच्छे नहीं होते। अब ये नहीं पता था कि ये किस हवाले से बात करते हैं, लेकिन जब खुद इस फ़ील्ड में आई हूँ, तो देखा है तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। जैसे 5 उँगलियाँ एक जैसी बराबर नहीं होती, ऐसे सब लोग भी एक जैसे नहीं होते। फ़ील्ड कोई भी बुरी नहीं होती, कोई अच्छी या बुरी नहीं होती, फ़ील्ड सब अच्छी होती हैं, उसको लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो हर फ़ील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो ये तो किसी फ़ील्ड में भी हो सकता है, मैं नाम नहीं लेती। ये तो जो अब हैं बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, अब वो कितना उसको एक समझा जाता है कि एक इबादत गाह भी है, बच्चे वहाँ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं। लेकिन वहाँ भी अब देखें आपके सामने है, हाल ही में वाक़या हुआ है बच्ची के साथ, तो कौन-सी जगह महफूज़ है? तो जिन्होंने ख़राब होना है वो हर जगह ही होना है। जी, ये बात आपने सही की है कि भी बच्चियाँ कहाँ पर सेफ़ है, सब एक जैसे भी नहीं होते। लेकिन मोस्टली पार्लर्स वालियों का क्यों ऐसे वो लोग नाम बदनाम किया हुआ लोगों ने? क्यों कहते हैं कि पार्लर के आड़ में गलत काम हो रहे हैं? मिसाल बनी हुई है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह नाम बदनाम हो गया है। यानी कि कोई भी फ़ील्ड जो है वो बुरी नहीं होती, उसको लोग अच्छा या बुरा लोग ही बनाते हैं। तो कोई भी फ़ील्ड बुरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ आ रही हैं, मॉर्निंग में भी आती हैं, इवनिंग में भी आती हैं, डबल शिफ्ट लगती है, यानी कि मॉर्निंग में भी बच्चियाँ आके अपना काम सीखती हैं और करती हैं, और शाम को अलग दोबारा बच्चियाँ आती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो लोगों ने क्यों अपनी बच्चियाँ ऐसे छोड़ के जानी थी पार्लर में कि काम सीख के आएँ। और जो मेरा इदारा है यहाँ पे हम लोगों ने गरीब बच्चियों को भी सिखाने के लिए, मतलब वो खुली ऑप्शन है कि वो जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, लाखों रुपए अपना नहीं खर्च कर सकते, हैवी मशीनरी, मेकअप चीज़ें नहीं खरीद सकते, तो वो आके बग़ैर कुछ भी लाए अपना यहाँ पे अपना काम भी सीख सकती हैं। वो बच्चियाँ अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, अपना फ्यूचर बना सकती हैं। तो फ़ील्ड जो होती है मेरे ख़्याल में कोई बुरी नहीं होती। हर फ़ील्ड में मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं, जो उस फ़ील्ड को फिर बदनाम कर देते हैं, अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्योंकि गुज़िश्ता भी एक दो पॉलर्स के वाक़ये हुए कि वो पॉलर था, लेकिन जो है ना फिर वो बाद में, आप, मैं वो अल्फ़ाज़ मुझे बुरा लगता है कि जी वो दुबई लड़कियां जा रही हैं आ रही हैं, बड़ा बड़ा कुछ हो रहा है, इस तरह के काम हो रहे हैं। आपने बड़ी एक अच्छी बात की है कि मतलब हर फील्ड में ऐसी, वो बच्ची का भी जैसे कि वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक हुआ है, और बंदा फिर किस पे करे। बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है, बेटियाँ सबकी एक जैसी होती हैं, तो ये हमारे मुसलमान मुल्कों में कम से कम ये नहीं होना चाहिए। मुस्लिम कंट्रीज़ में कम से कम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो चीज़ें हमारे मुल्कों में हो रही हैं, बहुत गलत हो रहा है। इंडिया में जो वाक़या सुना, उसके बाद ये पाकिस्तान का वाक़या देख लें, सिर्फ़ एक ज़ैनब के साथ नहीं, कितनी ज़ैनब के साथ ये हो रहा है। तो इस बारे में तो आवाज़ उठानी चाहिए। इस चीज़ को पता नहीं क्यों दबा देते हैं लोग, हाइलाइट करने के बजाय, और जो बाहर निकलता है अपनी आवाज़ उठाता है, उसको अंदर बंद कर दिया जाता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको बंद कर देती है। मतलब ये तो बहुत गलत तरीका है। जी, और मतलब ये पॉलर का शोबा एक अलग है, तालीम का अलग है। और पॉलर तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब वो मर्द या औरत दोनों ही नहीं रह सकते। जेंट्स भी जाते हैं, लेडीज़ भी जाती हैं। तो ज़्यादा कंप्लेंट्स ख़वातीन की ही क्यों आ रही हैं? अब ये इस इंसान की ज़रूरत का, ये ज़िंदगी का ज़रूरत का हिस्सा है। ये बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं। जैसे जेंट्स को ज़रूरत पड़ती है वो अपने सैलून में जाते हैं, इसी तरह लेडीज़ को भी ज़रूरत पड़ती है। जॉब पर्सन हो गई, हाउसवाइफ़ हो गई, सबको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आई डोंट नो, मैं अब क्या कहूँ इस बारे में कि अब इस फ़ील्ड को क्यों इतना बुरा समझा जाता है।
मैंने तो जब से इस फ़ील्ड में आई हूँ, मुझे 13 साल हो गए हैं इस फ़ील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे एक पॉइंट पे मुझे बैठे हुए 8-9 साल हो गए हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा और ना कुछ हुआ। मेरे पास तो सारा स्टाफ़ भी बहुत अच्छा आता है। तो कोई ऐसी चीज़ अल्लाह का शुक्र ऐसा मैंने नहीं देखा अपने, ना स्टाफ़ में देखी है या ना कुछ। सुनी हुई हैं बातें कि अच्छा नहीं होता, कभी ओनर अच्छी नहीं होती, वो गलत काम करवाती है बच्चियों से, कभी बच्चियाँ ऐसी नहीं, लेकिन सुना हुआ है। लेकिन मैंने अपनी आँखों से मैंने किसी पार्लर में ये चीज़ नहीं देखी। जहाँ से मैंने सीखा है, मैंने वहाँ भी नहीं देखी, अल्लाह का शुक्र है। और पता नहीं लोगों ने क्यों गलत इसका कंसेप्ट बनाया हुआ है। हालाँकि लेडीज़ के साथ ही वास्ता पड़ता है। आप लेडीज़ के काम कर रही हैं, आपके पास लेडीज़ ही आ रही हैं, तो कोई ऐसा वो है तो कोई नहीं, पता नहीं क्यों बदनाम कर दिया है बस लोगों ने। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। आप इतने लोगों को काम सिखा रही हैं, तो कभी आपके ज़हन में ये नहीं आया कि मैं उनको काम सिखा रही हूँ, कल को वो अपना पार्लर खोल लेंगी तो क्लाइंट्स उधर भी जाएँगे? नहीं, ये चीज़ मेरे माइंड में कभी भी नहीं आई, और यकीन करें रिस्क जो है अल्लाह की ज़ात ने देना है। और मुझे इतनी खुशी होती है, इंतहाई खुशी होती है। काफ़ी बैच काफ़ी पहले सीख के जा चुके हैं। अभी मतलब उन्होंने अपने सैलून बनाए हुए हैं, कोई पार्लर में जॉब कर रहा है। तो वो बच्चियाँ जब मुझे बताती हैं, आप ही हमने मेकअप किया, आप ही हमने ब्राइड बनाई, आप ही हमने ये किया, यकीन करें कि पैसे तो उन बच्चियों की जेब में जा रहे हैं। मुझे जो सुन के खुशी हो रही होती है और दिली एक सुकून मिल रहा होता है, उसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कोई बच्चा सीख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और अपना फ्यूचर बनाए। वो बच्चियाँ जो माली हालात उनके ठीक नहीं हैं, उनके घर के हालात ठीक नहीं हैं, उनके फाइनेंशियली उनके ससुराल के हालात ठीक नहीं हैं, जब माँ बाप की वो कुछ करना चाहती हैं, तो मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से कोई कमा रहा है और उनके हालात बेहतर हो रहे हैं मेरी वजह से। तो मैं तो खुद बहुत गुनहगार सा बंदा हूँ, लेकिन मैं एक नेकी समझ के, एक इबादत समझ के ये बच्चों को सिखाती हूँ। जी, बहुत खूबसूरत आपने बात की। अब तक कितनी बच्चियाँ आपके पास से सीख चुकी हैं? तकरीबन 15-20 बच्चियाँ, शायद ज़्यादा भी हैं, मुझे जो अब याद आ रही हैं कि 15-20 ने तो अपना सैलून बना लिया है। जो स्टूडेंट्स हैं जो सीख के गई हैं, काफ़ी अपने मतलब पार्लरों में भी जॉब कर रही हैं जगह-जगह, और काफ़ी बच्चियाँ राब्ते में भी रहती हैं, पूछती रहती हैं। और मेरा लिंक उनके साथ यहीं पार्लर तक ख़त्म नहीं हो जाता। मैंने उनको कहा हुआ कि मेरा पार्लर के दरवाज़े आप लोगों के लिए पूरी लाइफ़ के लिए खुले हैं। आपको ज़िंदगी के किसी हिस्से में कभी कोई प्रॉब्लम्स, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। मुझे जितना आता है मैं वो कुछ भी नहीं छुपाऊँगी, वो आप सबको सिखाऊँगी। और मुझे यही खुशी होगी कि मैं उनको सिखा रही हूँ और वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं और अपने लिए कुछ कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। और कैसा लगता है आपको जब वो पार्लर बनाती हैं, ओपनिंग करके होता है ना, वो जो रिबन भी कटवाते हैं, ओनर के लिए बुलाते हैं, ऐसा भी कभी कोई इतना ऑनर भी ज़ाहिर है आपको भी मिला होगा बच्चियों ने? क्या आप कोई बताएँगे अपना कोई मेमोरेबल? मेरे माइंड में ना कभी ये बात तो आज तक कभी आई ही नहीं है कि मैं अपने हाथ काट के उन बच्चों को दे रही हूँ कि कल को ये सीख के मेरे बराबर बैठ जाएँगी, नहीं। मुझे इतना सुकून मिलता है सिखा के किसी को, उनको उनके पैरों पे खड़ा करके, कि मैं कहती हूँ एक बच्ची जब सीख के जाएगी वो अपने पूरे ख़ानदान को सिक्योर कर लेगी, महफूज कर लेगी। तो बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो मजबूर हैं, जो पैसे नहीं दे सकती और उनका दिल करता है सीखने को। ऐसे काफ़ी बच्चियों को सिखाया है और आज वो उनसे अर्न कर रही हैं, कमा रही हैं और मुझे बताती हैं, और मुझे बहुत खुशी और सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। आपकी बातों से तो मुझे भी बहुत खुशी हुई और तसल्ली भी हुई कि आपने वो बड़ी अच्छी बात की कि 5 उँगलियाँ एक बराबर नहीं होती और कोई भी प्रोफेशन जो है वो बुरा नहीं होता। बस लोग जो हैं कुछ इस तरह के अगर आ जाए तो तो मैं इधर पार्लर में सबके घर वालों को यही गारंटी देती हूँ कि वो एक माँ के पास से उठ के अपनी दूसरी माँ के पास आ रही हैं। सिर्फ़ उनको ये वाला सिखाने के अलावा उनकी इखलाकी तरबियत भी बच्चों की करती हूँ। काफ़ी कुछ यहाँ से सीख के जाती हैं। घरदारी सारा कुछ बच्चों को सिखाती हूँ। मेरा पार्लर का ऐसे एक घर वाला ही माहौल है और बिल्कुल सारा कुछ बच्चियाँ सीख के जाती हैं। और मैंने देखा भी है काफ़ी कुछ उनको बहुत सारा सीख के जाती हैं, और उससे जो उनको मतलब उनकी एक होती है तरबियत होती है बच्चों की, वो मुझे बहुत सुकून देती है कि मैं बच्चों की एक अच्छी तरबियत कर पा रही हूँ। और इधर वो बच्चे बिल्कुल महफूज अपना काम करते हैं, सीखते हैं। मेन के ऊपर पार्लर है, ऐसा भी नहीं है कि कोई इसमें हम मेन के ऊपर बैठ के कोई गलत काम करें। ऐसा अल्लाह टाइम ना लेके आए कि हम ऐसा काम कभी करें, ना हम ऐसा सोच सकते हैं और ना ऐसा कभी कर सकते हैं। तो बस ये है कि बच्चियों को माएँ भी, उनके घर वाले भी एक ट्रस्ट करके मेरे हवाले करके जाते हैं, तो मैं उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूँगी। तो बस बाहर का मैं गारंटी नहीं दे सकती कि बाहर क्या हो रहा है, क्या हालात चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे।
लेकिन मेरे पार्लर के मैं अपनी गारंटी दे सकती हूँ और अपने पार्लर की, और कि इधर स्टाफ जो है वो अपना बस अपना काम सीखता है और अपना काम करके वो बच्चे चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, हमें दिया, और यकीनन इनकी बातों से बहुत सारी लड़कियों को मेरा सिर्फ जी। ये नहीं कि गरीब घरों की या छोटे तबके से बच्चियाँ उठ के आती हैं, नहीं, बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिलीज़, यानी कि डॉक्टर्स भी मेरे पास कितनी आई हैं अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, सीखने के लिए बच्चियाँ कि, और काफ़ी टीचर्स आई हैं कि हम फ्री हैं तो हम सीखना चाहते हैं। तो काफ़ी यानी कि पढ़े लिखे बच्चे भी आते हैं, तो वो सीख के ये हुनर, ये एक औरत की ज़रूरत है, एक ज़ीनत है। ये औरत ने सजना संवरना करना, ये एक औरत की आपको पता है ज़रूरत भी है। तो बहुत सारे बच्चियाँ जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपने कॉलेज टाइम अपनी यूनिवर्सिटी टाइम से टाइम निकाल के, चाहे उनको 2 घंटे के लिए आना पड़े, तो वो बच्चियाँ आती हैं और अपना सीख के जाती हैं। बहुत मुझे भी अच्छा लगा अपना मिसिज़ अब्बास की बातें सुनकर, और बल्कि यकीनन जो भी बच्चियां लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं तो उनको भी बड़ी तसल्ली और हौसला भी मिला होगा, क्योंकि ये प्रोफेशन जो है एक अच्छा है, और कोई भी जो है प्रोफेशन बुरा नहीं होता। बस कुछ लोग हैं जो गलत उसको कर देते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ आप हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।